उमंग सिंगार जी कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, फिर वो मंदिर में जाके ढोंग क्यों करते हैं? SC ST न आदिवासी के लोग हमारे हिंदू भाई हैं। उमंग सिंगार जी को भगवान सद्बुद्धि दे, लेकिन हमारे आदिवासी SC ST के भाई सब सनातन धर्म और हिंदू उनको मानते हैं और हिंदू परंपरा उनके हम जाते हैं, हम उनके यहाँ खाना भी खाते हैं। हमारे यहाँ तो सारे ही अपने आप को हिंदू मानते हैं। आदिवासी भाई बहन किसको चुन रहे हैं? अरे भाई वो हिंदू है जब तो हिंदुओं की सरकार को चुन रहे हैं। अब कांग्रेस को तो अब वो पहले जीरो पे थी, आज भी जीरो ही है और आगे भी जीरो ही रहने वाली है। आदिवासी भाई बहनों को रोटी सेकने का काम कोई करती है तो वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता करते हैं, वो भी चुनाव के समय आकर। उमेश सिंगार को अपने आप में आदिवासी कहलाने में शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा समाज आज उमंग सिंगार उस पूरे समाज से माफ़ी मांगे। सर नाम क्या आपका? प्रयागराज रघुवंशी जी। तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सदन में यहाँ के मध्य प्रदेश के हैं उमंग सिंगार, लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं गर्व से कहता हूँ मैं आदिवासी हूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं। देखिए, उमंग सिंगार जी कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, फिर वो मंदिर में जाके ढोंग क्यों करते हैं? दूसरी चीज़, आदिवासी SC ST न आदिवासी के लोग हमारे हिंदू भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो आदिवासी भाई बहनों के लिए जो काम किया है, आज आदिवासी हर पक्के मकान में रह रहे हैं, सबको लाडली बहनों के पैसे मिल रहे हैं और आज जो आदिवासी भाई बहनों को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जब से केंद्र में बैठी, जब से मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ आदिवासियों का छल करना जानती है जी। वोट के लिए, वोट की राजनीति करती है। SC ST के जो भाई हैं हमारे, उनकी जो राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, वो तो सिर्फ वो भाई बहन ही जानते हैं जी। कि उनसे वोट ले लेते हैं और उनको लड़वाते हैं। पहले जो हुआ करते थे कि पहले 100 बीघा ज़मीन के बीच में 5 बीघे ज़मीन कोई सरकारी है तो उसके बीच में कांग्रेस के लोगों ने उनको पट्टे दे दिए। अब ना तो वो आदिवासी भाई बहन कब्जा कर पाएंगे और उनकी राजनीति की रोटी सेकते हैं कांग्रेस के लोग। तो उमंग सिंगार को क्या कहना चाहेंगे? आप खुद आदिवासी बेल्ट से आते हैं, नर्मदापुरम आपका क्षेत्र है, वहाँ पूरा आदिवासी बेल्ट है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो हिंदू नहीं बताना चाहते हैं आदिवासियों? देखो, उमंग सिंगार जी को भगवान सद्बुद्धि दे, लेकिन हमारे आदिवासी SC ST के भाई सब सनातन धर्म और हिंदू उनको मानते हैं और हिंदू परंपरा उनके हम जाते हैं, हम उनके यहाँ खाना भी खाते हैं उनके साथ। और हम जब जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी आदिवासी लोग हैं वहाँ लोग सब उनके घरों में मंदिर हैं, भगवान को पूजा करते हैं। अब उमंग सिंगार जी अपने आप को आदिवासी कहते भी हैं और आदि हिंदू भी नहीं मानते हैं, तो ये कांग्रेस का एक कौन सा चरित्र चेहरा है जो अपने आप को आदिवासी भी नहीं बोलते हैं और कहते हैं हम हिंदू भी नहीं हैं? तो भाई वो कौन सी समाज से आते हैं वो ही बताएं। लेकिन हमारे तो आदिवासी भाई बहन हैं और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे भी मंत्री भी हमारे यहाँ आदिवासी दुर्गादास उइके जी हैं, हमारे संपतिया जी हैं, पूरे हमारे यहाँ मंत्री आदिवासी अपने आप को नागर सिंह जी चौहान जी हैं, रतलाम से आते हैं, अनीता नागर जी हैं हमारे सांसद। तो भाई हमारे यहाँ तो सारे ही अपने आप को हिंदू मानते हैं। अब वो कांग्रेस को कौन से वोट बैंक की राजनीति करती है वो सभी जानते हैं कि कांग्रेस एक आदिवासियों के नाम पे खिलवाड़ करती है। वो आदिवासी सिर्फ वोट लेने तक उनको बोलती है कि वोट लेने के बाद उनका कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में 25 साल से सरकार बना रही है। ये सभी है वो आदिवासी न SC ST के भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि जब तो हमारी सरकार बन रही है। तो आज मोहन यादव जी ने भी इस पर कहा है कि कांग्रेस के नेता को शर्मनाक तरीके से जो बयान दिया है इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो 25 साल से उनको कांग्रेस के नेता बोलते हैं, माफ़ी मांगते कहाँ हैं? इसलिए तो सारे के सारे ये समझ में आ रही कि 25 साल से सरकार कौन की है। मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल
से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार सरकारें बन रही। आदरणीय वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हैं। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो भाई सरकार आदिवासी भाई बहन किसको चुन रहे हैं? अरे भाई वो हिंदू है, जब तो हिंदुओं की सरकार को चुन रहे हैं। अब कांग्रेस को तो अब वो पहले जीरो पे थी, आज भी जीरो ही है और आगे भी जीरो ही रहने वाली है। क्या कहेंगे, लगातार चाहे राहुल गांधी हो जो हिंदुत्व से एक तरीके से लड़ाई की जंग की बात करते हैं, वहीं जो एमके स्टालिन उनके डीएमके जो गठबंधन है उनके जो बेटे हैं वो डेंगू मलेरिया से कंपेयर करते हैं, खड़गे के बेटे हिंदू को एक तरीके से धमकी देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस को? आप तो यहाँ पर कांग्रेस सिमटती हुई नज़र आ रही है मध्य प्रदेश में। देखो क्या है, खड़गे जी हों चाहे उनके सुपुत्र हों, वो पारिवारिक राजनीति करते हैं। वो लगते ही नहीं है कि वो आदिवासी हैं, क्योंकि वो आदिवासी का एक चोला ओढ़कर वो ढोंग करते हैं। जी। सच्चे आदिवासी भाई बहन भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजय होती है। ये लोग झूठा चोला पहनकर हमारे भाई बहनों को, आदिवासी भाई बहनों को, ये उनकी वोट की राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उनके क्षेत्र में, उनके हर गांव में चले जाओ, विकास करने का काम करती है। आज जितनी योजनाओं का लाभ 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दे रही है आदिवासी भाई बहनों को, चाहे केंद्र में देख लो, चाहे जब से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, अटल जी पहले बने, रोडें दी, कई आदिवासी गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना किसने चलाई? अटल जी ने चलाई। आज आदिवासियों के गांव थे तो अटल जी ने पूरे एक एक गाँव रोड पहुँचाए। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो एक एक योजना का, चाहे शौचालय ले लो, चाहे स्वच्छता ले लो, चाहे पक्के मकान ले लो, प्रधानमंत्री आवास ले लो, कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही ना। वो सिर्फ मुंह खूब चला सकते हैं, भाषण खूब दे सकते हैं, भाई आदिवासी भाई बहनों को रोटी सेंकने का काम कोई करती है तो वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता करते हैं। वो भी चुनाव के समय आकर, जब जब जहाँ चुनाव आते हैं तो उनको आदिवासी भाई बहन और अल्पसंख्यक मोम डांस यही सब दिखते हैं। क्योंकि राजनीति करना और उनको भाषण देना आता है, काम करना बिल्कुल नहीं आता है। जितने भी घोटाले हुए हैं बड़े से बड़े, किसकी सरकारों में हुए? कांग्रेस की सरकार में ही हुए ना। तो क्योंकि वो सरकारी घोटालेबाजों के नाम से जानी जाती है। तो भाई हमारी पार्टी सिर्फ विकास के नाम से जाने, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी विकास करते हैं। जहाँ जहाँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ विकास हो रहे हैं लगातार। और जहाँ जहाँ आपदा का समय है, चाहे पंजाब हो, कल हमारे कृषि मंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, लगातार आपने देखा होगा कि पंजाब की हालत वो बिल्कुल पानी में, एक एक खेतों में जाकर देखा। आपने कभी ऐसा देखा होगा कोई 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज देश के कृषि मंत्री हैं वो खेतों में घुस रहे हैं? नहीं तो हमने देखा है कांग्रेस की जन सरकार में हेलीकॉप्टर से दौड़े करते हैं। चाहे हमारे यूपी में देख लो, चाहे बिहार में देख लो, नीतीश कुमार जी के साथ में हमारी गठबंधन की सरकार है, लगातार वहाँ काम कर रहे हैं। अब वो आदिवासियों के नाम पे जो रोटी सेंक रहे हैं वो तो मीडिया और चैनल वाले खुद ही जानते हैं कि काम कौन करता है और बातें कौन करता है। नाम क्या आपका? मोहन सिंह। मोहन जी, ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव हैं, आप भी का भी नाम मोहन है, आप खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, और ये बताइए जो आदिवासियों पर कमेंट किया है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने, यहाँ के उमंग सिंगार ने, क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं आदिवासी हिंदू होते ही नहीं है। नहीं, गलत है जी। मान लो काम भी बहुत हो रहे हैं, मतलब कुटी भी मिल रही है और भी काम, मतलब बहुत से काम हो रहे हैं। ये गलत बोल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको? आपके एरिया में आदिवासी बेल्ट को भी जानते होंगे आप उनसे मिलते रहते होंगे, उनको क्या मिला और पहले कांग्रेस की सरकार में क्या नहीं मिला था उनको? पहले कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं मिला उन्हें, पट्टे ही मिले मान लो, तो ऐसे मिले हैं कि कुल मिला के बेकार ही है। कुल मिला के पतली जमीनें नहीं, कोई काम की नहीं है। तो बीजेपी ने क्या कर दिया आप लोगों के लिए? बीजेपी मतलब काम बहुत दे रही है, राशन भी दे रही है और कुटी भी दे रही है। कुटी पहले आती नहीं थी, अब कुटी बहुत आ रही है और पानी भरपूर है, जो पानी मिल रहा है। और पहले मतलब कुटी आती कितनी 2-4 आती, अब कुटी की मतलब घर घर कुटी है कुल मिला के। तो मतलब अब बीजेपी राज में ठीक है, सभी बढ़िया है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं यहाँ मध्य प्रदेश में,
उमंग सिंगार जी, उन्होंने जो कल बयान दिया है, आप खुद आदिवासी हैं, उनकी ये लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आदिवासी हैं पर हिंदू नहीं है आदिवासी। उमेश श्रृंगार को अपने आप में आदिवासी कहलाने में शर्म आनी चाहिए जी। और जनजाति समाज जो आदिवासी समाज है वो युगों युगों से धर्म की स्थापना करने वाले ही आदिवासी हैं। सनातन धर्म आदिवासियों से ही बना है। आज चाहे भगवान शिव को ले लो, हनुमान जी को ले लो, माता सबरी को ले लो, भगवान राम को ले लो, और मैं कहूँगा कि भगवान राम जंगल में जनजातियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में क्यों गए? माता शबरी, उनका नाम सरवणा है, और शबरी माता, शबर नाम उनको इसलिए रखा है कि उन्होंने बचपन से लगाकर बुढ़ापे तक भगवान का इंतज़ार करती रही और भगवान ने माता शबरी के द्वार में जाना स्वीकार किया। हम आदिवासियों को मामा कहते हैं। वो मामा क्यों कहते हैं? हमारी इन सनातन धर्म से युगों युगों से संबंध है, उनके आपसी भाईचारे हैं। इसलिए आदिवासी समाज आज जो सनातन धर्म का पालन करता आ रहा है, चाहे वो प्राकृतिक पूजक हो, पीपल की पूजा करना हो, आम की पूजा करना हो, नदियों की पूजा करना हो, पहाड़ों की पूजा करना हो, पत्थरों की पूजा करना हो, और इस समूचे प्रकृति की पूजा करता है, तो वो आदिवासी समाज करता है। आदिवासी समाज ने इस हिंदू धर्म की स्थापना की और हिंदू धर्म को बचाए रखा है। इतना बड़ा समाज आज उमंग श्रृंगार उस पूरे समाज से माफ़ी मांगे और याचना करे कि मैंने गलती करी है, ये बहुत बड़ी गलती है। आज आदिवासी समाज एकजुट होकर धर्म की स्थापना की ओर जा रहा है। आज पैदल पैदल समूचे आदिवासी समाज रामदेवरा जी की पूजा करने जाता है। आज पैदल पैदल आदिवासी समाज सबदुर धर्म की जहाँ जहाँ स्थापना हुई है वहाँ पूजा करना जाता है, तो ये आदिवासी समाज ही जाता है। आज चाहे पावागढ़ हो या अयोध्या हो या त्रिपुरा जी हो या रामेश्वर जी हो, सबदुर आदिवासी तीर्थ करने जाता है। वो आदिवासी आज से नहीं, युगों युगों से सनातनी है, हिंदू है और हिंदू समाज को स्थापित करके आज तक पूजा करता आ रहा है। जब से आपने कल ये बयान सुना उमंग सिंगार का, तो आपको एज ए आदिवासी होने के नाते क्या महसूस हुआ उस समय? मुझे अगर कोई आसपास होता तो उसको बख्शा नहीं जाता। इतना बड़ा गुस्सा आया, मगर करें क्या? खून खोल रहा था। खून खोल रहा था मैंने। तो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस पर बयान दिया है कि कांग्रेस के ऐसे नेताओं को शर्म से डूब चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे समाज से। कांग्रेस के रक्त रक्त में हिंदू समाज से जो नफरत है और इनके आकाओं को भी हिंदू समाज से नफरत है, वो उनकी आकाओं की भाषा बोल रहा है। अपने आप में आदिवासी होकर वो आदिवासी के ऊपर होने का गर्व नहीं महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि आदिवासी सबरी माता थी, मगर सबरी माता ने किनका सब्र से इंतज़ार किया था वो भूल गए। हनुमान जी हमारी वंशज हैं, मगर उन्होंने भगवान राम जी के चरणों में बैठकर उनकी भक्ति करी। भगवान राम आदिवासियों के तीर लेके चलते हैं, भगवान कृष्ण आदिवासियों की बांसुरी लेके चलते हैं, और भगवान जब जब भी आदिवासियों ने भगवान का साथ दिया, भगवान सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी ने पिछले 25 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी की यहाँ पर सरकार आई है, 2 साल पूरे होने वाले हैं।
क्या क्या काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, अगर आप गिना पाएँ? पहले देश आज़ाद हुआ तब से लगाकर 2003 तक आदिवासी बेहाल था, आदिवासी अशिक्षित था, आदिवासी निर्धन था, आदिवासी भूखे मरता था। आपने सुना होगा एक रुघा करके आदिवासी शांत हो गया था और वहाँ भूख से मर गया था। उसको देखने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री झाबुआ जिले में आया हुआ था। ये स्थिति थी उस समय। आज आदिवासी समाज संपन्नता की ओर है। आज कोई भूखे नहीं मर रहा है। आज कपड़े पहले पहनने के लिए एक जोड़ हुआ करता था, आज एक एक आदिवासी के पास 10 से 12 जोड़ है। और पहले आदिवासी पैदल जहाँ भी जाना हुआ करता था वो पैदल चलते थे। आज आदिवासियों के पास मोटरसाइकिल से लेकर 4 व्हीलर, वो गाड़ी नाम नहीं है हमें मालूम, वैसी वैसी गाड़ियाँ लेकर चल रहे हैं। उनके पास बसें हैं, उनके पास ट्रकें हैं, उनके पास बड़े बड़े संसाधन हैं, उनके पास रहने के लिए सबके पास छत है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, वो प्रधानमंत्री आवास के रूप में है। आज संपन्न आदिवासी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। आपको गर्व है हिंदू होने पर? जैसे कांग्रेस के नेता को तो कुछ है ही नहीं, गर्व ही नहीं है। मैं अपने आप को गौरवान्वित इसलिए मानता हूँ कि मैं सनातन धर्म का पालन करते हुए एक हिंदू अपने आप में कहता हूँ, इसलिए बहुत बड़ा गर्व है मुझे।